बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनावों की चर्चा देश भर में सुर्खियों में बनी हुई है और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के कई नेताओं ने, चाहे वो सीएम मोहन यादव हों, कैलाश विजयवर्गीय हों या हेमंत खंडेलवाल हों, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद सारा आरोप जो है कांग्रेस पर डाल दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस द्वारा ही उन्हें जानकारी मिली है और इसकी वजह यह है कि तेलंगाना में मीनाक्षी के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया था। उस मामले में मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया गया था और इसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय और सीएम मोहन यादव का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के लोगों द्वारा ही पहुंचाएगी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उसी जानकारी के आधार पर आपत्ति दायर की गई उनके नामांकन पर और उस आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की रही वो है दिग्विजय सिंह। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जीतू पटवारी ने कई बार उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का आग्रह किया, सवाल जवाब करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और राजनीति भी इस पर काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। बीजेपी ने भी इस वीडियो को पोस्ट करके कहा कि दिग्विजय सिंह की चुप्पी सब कुछ और पूरी कहानी बयां कर रही है। कई नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस को इस बात का डर था कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसी के चलते उन्होंने नामांकन खारिज करवा दिया खुद और अब ड्रामा कर रहे हैं। इसी बीच उनका वो वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें दिग्विजय सिंह अपना पक्ष रखने से मना करते हुए नजर आ रहे थे और जीतू पटवारी बार बार उन्हें बोलने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में दिग्गी के मौन की चर्चा भी तेज हो गई। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपना पक्ष मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर सामने रखा है। उनका कहना है कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और हम सड़क से लेकर संसद और अदालत तक मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज करने की इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। एआईसीसी जो है वो चुनाव आयोग गई है और वहां से जो भी जानकारी आएगी, वहां से जो भी निर्देश आएंगे और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले आपको दिग्विजय सिंह का पूरा बयान सुना देते हैं। एआईसीसी का डेलीगेशन माननीय चुनाव आयोग से मिल रहा है, उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहां इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है, लेकिन यहां पर एफआईआर दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, उसके बाद भी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये घोर आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है। पार्टी तय करेगी निश्चित तौर पे बहुत ही एक असंवैधानिक और इलीगल निर्णय लिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने, बहुत ही पक्षपातपूर्ण। तो अगला स्टैंड क्या सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग जा सकते हैं आज 12 बजे यदि मुलाकात की बात यदि पक्ष में नहीं आता? लीगल पॉलिटिकल पूरे कदम उठाए जाएंगे। तो अभी तक दिग्विजय सिंह की चुप्पी के चलते जब इस मामले को कांग्रेस की अंतर्कलह और भीतरघात से जोड़कर देखा जा रहा था, उसे अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दूर करने की कोशिश की है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और पार्टी के दिशा निर्देशों पर काम करने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस लगातार उपवास पर बैठी हुई है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अनशन धरने पर बैठे हुए और ये मांग कर रहे हैं
कि इस तरीके से नामांकन खारिज नहीं किया जाना चाहिए था और उन्हें चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया जाना चाहिए। जिस प्रक्रिया के तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया है वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसला आता है और कांग्रेस इसे लेकर क्या नई रणनीति अपनाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शिवम, देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।